अर्थशास्त्र में आज हम लोग को देखना है केंद्र से अधिक मात्रा में संसाधनों का हस्तांतरण। अब देखना है हम लोग को कि आखिर केंद्र का मतलब क्या है और संसाधनों का मतलब क्या है, ये थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। केंद्र का मतलब होता है देश का या देश में सरकार, देश में सरकार है। केंद्र का मतलब होता है देश में कहा सरकार है। केंद्र सरकार द्वारा राज्य को संसाधन उपलब्ध कराए जाते हैं। देखिए ये होता है केंद्र सरकार, और यहाँ पे एक होता है राज्य सरकार। अब ये केंद्र सरकार है जो पूरा देश में होता है, यानी मतलब पूरा अपना भारत। और ये होता है राज्य सरकार, ये राज्य में होता है। जैसे मान लीजिए भारत में 28 मान के चलो राज्य है। कितना राज्य है? 28। तो ये केंद्र सरकार द्वारा इनको समय समय पर संसाधन दिए जाते हैं। संसाधन का मतलब होता है रुपया, पैसा, गेहूं, चावल, जो भी होता है राज्य सरकार को केंद्र सरकार द्वारा दिया जाता है। जैसे मान के चलो कि अगर राज्य में किसी प्रकार की क्या होती है, दिक्कत होती है, ठीक है ना, तो उसको कौन देख रेख करता है? केंद्र सरकार करता है। लेकिन राज्य में वह दो तरीका से संसाधन देने का काम करता है। राज्य सरकार में एक और भी राज्य सरकार होता है, थोड़ा सा आप लोग जान लीजिएगा, उसको हम लोग विशेष राज्य का दर्जा मिलता है। एक और भी राज्य सरकार होता है जिसको हम लोग विशेष राज्य का दर्जा मिलता है। विशेष राज्य का हम लोग का मिलता है दर्जा मिलता है। अब आप लोग इस चीज को ध्यान रखिएगा। विशेष राज्य का दर्जा का मतलब होता है जैसे वह राज्य जो है पूर्ण रूप से क्या है? कमजोर है। वह राज्य पूर्ण रूप से क्या है? कमजोर है। उसको हम लोग को सुविधा प्रदान कराना है। उसको हम लोग को सुविधा क्या करना है? प्रदान कराना है। किसके माध्यम से? तो केंद्र सरकार के माध्यम से। तो केंद्र से या भारत सरकार से या केंद्र सरकार से जब किसी राज्य को विशेष राज्य की दर्जा मिल जाती है तो उससे हर चीज़ उपलब्ध कराना पड़ता है। उनको जिस चीज़ की आवश्यकता होती है केंद्र के द्वारा उसको क्या किया जाएगा? दिया जाएगा। जैसे मान के चलो कि ऐसे जो का है केंद्र राज्य विशेष राज्य का दर्जा नहीं मिला है, अगर वह मिलेगा कि 20 रुपया दे दो तो उसको 20 रुपया 10 रुपया दे दो चाहे 20 रुपया दे दो, तो 20 रुपया ना देकर उनको 5 रुपया दिया जाएगा। लेकिन अगर ये मांग लेगा कि हमको 20 रुपया दे दो तो इनको 20 रुपये के बजाय थोड़ा बढ़ा के मिलेगा, लेकिन इनको कम का होगा? नहीं मिलेगा, क्योंकि विशेष राज्य का दर्जा दिया गया है। तो उनको विशेष मनमाने ढंग से, ठीक है ना, उनके मनमाने ढंग से उस पर खर्चा किया जाता है। बताया जाता है कि राज्य में देश में कुछ ही राज्य का विशेष राज्य का दर्जा मिला है। विशेष राज्य का दर्जा मिला है। इसमें सबसे पहले नाम आता है जम्मू और कश्मीर का। सबसे पहले इसमें किसका नाम आता है? जम्मू और कश्मीर का। उसके बाद आता है पंजाब का, ठीक है ना। जम्मू कश्मीर के बाद आता है पंजाब का। पंजाब के बाद आता है उत्तरी पूर्वी राज्यों का, उत्तरी पूर्वी राज्य को। तो यहाँ पे इस सब का कहा विशेष राज्य का दर्जा मिला हुआ है। जब इसको विशेष राज्य का दर्जा मिला हुआ है तो इसको भरपूर संसाधन का होगा? मिलेगा। इसको भरपूर संसाधन मिलेगा। अब आप लोग पूछिएगा कि सर जी हम लोग तो बिहार राज्य में रहते हैं, बिहार की क्यों नहीं मिला है? देखिए बिहार के भी जो का बिहार में सरकार है, नीतीश कुमार के जो सरकार है या महागठबंधन के तो जो सरकार है,
ये बार बार केंद्र सरकार से मांगता है, कहता है कि हमको भी विशेष राज्य की दर्जा चाहिए, लेकिन यह क्या होता है, केंद्र सरकार द्वारा नहीं दी जाती है। केंद्र सरकार बार बार यही कहकर ठुकरा देता है कि मेरे पास उतना का सुविधा नहीं है, मेरे पास उतना पैसा नहीं है, मेरे पास उतना संसाधन नहीं है कि हम आपको दे पाएंगे। यह कह के बार बार क्या किया जाता है, उसको ठुकरा दिया जाता है, ठीक है ना। यह कहकर बार बार उसको क्या कर दिया जाता है, ठुकरा दिया जाता है। बताया गया है कि बिहार 15 नवंबर 2000 ईस्वी से ही स्थिति बहुत खराब हुआ है। 15 नवंबर 2000 ईस्वी से ही इसका स्थिति और क्या हो गया है, खराब हो गया है। क्योंकि जब बिहार और झारखंड दोनों एक में राज्य, दोनों राज्य एक में क्या थे, संगठित थे, दोनों राज्य एक में जुड़े हुए थे, तब उतना कोई दिक्कत का होता था, नहीं होता था। क्योंकि झारखंड में ऐसे बहुत सारे संसाधन थे जो बहुमूल्य हैं या उससे उद्योग लगाए जा सकते हैं। लेकिन जब वह अलग हुआ 15 नवंबर 2000 ईस्वी को, जब बिहार से झारखंड अलग हुआ, तो जितना भी महत्वपूर्ण और कीमती संसाधन थे वो किस में चले गए, झारखंड में चले गए। और बिहार को क्या मिला, तो बिहार को वह चीज़ें मिल गई, चीनी वगैरह मिल गई, जिससे क्या होता है, अधिकांश का है बंद पड़ा हुआ है। इससे बिहार का विकास का होता है, नहीं हो पाता है। और इसको विकास करने में मान ली क्या होता है, आधिकारिक से लेकर और अन्य सरकार के अन्य अंग भी क्या करता है, सहायता नहीं करता है। चलिए आप लोग इसको नोट कर लीजिए, फिर आगे बताते हैं। अब लिखा गया है, यहाँ पे एक लड़की बोली कि सर केंद्र का मतलब हमको समझ में नहीं आता है और राज्य का मतलब नहीं आता। देखिए राज्य सरकार क्या है, थोड़ा सा समझिए, और केंद्र सरकार क्या है। देखिए यहाँ पे बताया गया है कि केंद्र सरकार क्या है। केंद्र सरकार संसद से बनता है, जिला में एक होता है। पूरा भारत में 543 लगभग सीटें हैं केंद्र का। ये संसद द्वारा बनता है। राज्यसभा जो होता है विधायक द्वारा बनता है, ठीक है ना। ये हम लोग का जिला में किसी जो जिला बड़ा होता है उसमें कम बेसी ऐसे होते रहता है, ठीक है ना। ये जिला में 7, 8, 5, 4 जितना जिला जितना बड़ा है जितना छोटा है उसके अनुसार है। उसके बाद बताया गया है कि बिहार में विधानसभा, तो विधानसभा की सीटों की मान लीजिए यहाँ पे कितना है संख्या, 243 है। क्या है, 243 है। केंद्र सरकार से प्रधानमंत्री बनाया जाता है। क्या बनाया जाता है, प्रधानमंत्री। और यहाँ पे कहता है राज्य सरकार से क्या बनाया जाता है, मुख्यमंत्री। राज्य सरकार से क्या बनाया जाता है, मुख्यमंत्री, ठीक है ना। ये प्रधानमंत्री देश के होते हैं, ये प्रधानमंत्री किसके होते हैं, देश के होते हैं। ये मुख्यमंत्री जो होते हैं किसके होते हैं, राज्य के होते हैं, ठीक है ना। तो हम लोग किस देश में रहते हैं, भारत में। हम लोग किस देश में रहते हैं, भारत में। और किस राज्य में रहते हैं, तो हम लोग बिहार में, ठीक है ना। बिहार के सिवा एक और भी राज्य हम आप लोग को बताएं, झारखंड है। तो ऐसे कर करके हम लोग कितना राज्य है, 28 को। आदेश कितना है, 1 हो। तो प्रधानमंत्री की संख्या पूरा देश में 1 होता है। और पूरा देश में मुख्यमंत्री की संख्या लगभग कितना होता है, अगर राज्य के अनुसार से जोड़ा जाए तो लगभग मान के चलो 28 को।
तो प्रधानमंत्री मात्र देश में पूरे कब होते हैं? एक होते हैं। हर राज्य के मुख्यमंत्री, हर राज्य के एक को क्या होते हैं? मुख्यमंत्री होते हैं। तो इसको हम लोग बोलते हैं क्या? केंद्र सरकार। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? राज्य सरकार। ये राज्य में काम करता है, ये देश में काम करता है, ठीक है ना। ये किस में काम करता है? देश में। और ये किस में काम करता है? राज्य में। अब एक चीज आप लोग समझ जाइए, देश के विकास में बिहार के विकास की भूमिका का प्रभाव। देखिए, अब हम आप लोग बता दें कि चाहे कितना भी केंद्र सरकार अपनी शक्ति लगा ले देश को आगे बढ़ाने के लिए, जब तक राज्य सरकार को अच्छा नहीं हो पाएगा, राज्य सरकार विकसित नहीं हो पाएगा, राज्य सरकार का विकास नहीं होगा, राज्य का विकास नहीं होगा, भारत का विकास संभव नहीं है। जैसे मान के चलो कि हम लोग एक स्वस्थ का है व्यक्ति हैं, हम लोग का लाकवा मार दे किसी पैर में, कभी हम लोग सीधा चलेंगे? नहीं चलेंगे। उसी तरह से देश में बहुत सारे क्या है? राज्य हैं। 28 मान लो कि राज्य है, उसमें से बिहार का जो है स्थान बहुत ऊंचा है। बिहार का स्थान बहुत क्या है? ऊंचा है। अगर बिहार को अनदेखी करके सरकार चले, ठीक है ना, तो केंद्र सरकार को लंगड़ी बननी पड़ेगी। यानी कहने का मतलब यह है कि केंद्र सरकार का विकास कब हो पाएगा? संभव नहीं हो पाएगा। अब मान के चलो कि मेरा एक हाथ काम नहीं कर रहा है, तो एक हाथ से हम क्या कर लेंगे? एकदम पूरा हिलाएंगे, ताली बजा देंगे क्या? एक हाथ रहेगा तो नहीं बजा पाएंगे। ऐसे ही सब राज्य के विकास के, सब राज्य के अधिक से अधिक मेहनत करने और विकास के बाद अगर विकास हो तब देश के विकास संभव है, अन्यथा देश के विकास का संभव का है? नहीं है। अगर कोई चाहे कि बिहार को अनदेखा करते हुए हम अपना क्या करें? देश के विकास कर ले, यह संभव का है? नहीं है। ये कभी संभव नहीं हो सकता। चलिए आप लोग इसको नोट कर लीजिए। अब समझ में आ गया केंद्र सरकार, राज्य सरकार। क्या लिखा है देखो तो? कृषि जनित उद्योग किससे कहते हैं? कृषि जनित उद्योग किससे कहते हैं? वैसा उद्योग जो कृषि पर आश्रित रहता है, उसे कृषि जनित उद्योग कहते हैं। क्या होता है? क्या है? वैसा उद्योग जो कृषि पर आधारित रहता है उसे कृषि जनित उद्योग कहते हैं। जैसे में आम का अचार, टमाटर का सॉस, ईख से
ईख से चीनी, ये जो चीज़ है कपास से कपड़ा। अब याद रखिएगा, आम जो है पौधा है, टमाटर जो पौधा है, ईख जो है, कपास जो है का है, ये कृषि जनित है। कृषि जनित का मतलब होता है जो कृषि पर आधारित होता है। किस पर आश्रित होता है? कृषि पर आधारित होता है। कृषि के बगैर मान लो कि अगर हम लोग ईख की खेती नहीं करेंगे तो नहीं बन पाएगा। ईख की खेती हम लोग नहीं करेंगे, चीनी संभव है नहीं है। आम अगर हम लोग न उगाएंगे तो अचार संभव है। अगर मान लो कि टमाटर नहीं बनाएंगे तो टमाटर का सॉस जो होता है, चटनी जो होता है, वो संभव है। ईख का चीनी, ये मान के चलो का सही है। ठीक है, कपास से कपड़ा तैयार करना है। कपास से क्या तैयार करना है? कपड़ा तैयार करना है। कपास से पर क्या है? फसल है। अगर वह उगा ही नहीं जाएगा, उसको उगाई भी नहीं करेंगे हम लोग, तो क्या वो फसल संभव है? नहीं है। तो या ये उद्योग संभव नहीं है। कपास का पूरा एक के बार में क्या कर दो, खेती करना बंद कर दो। ईख का पूरा खेती करना बंद कर दो, ये तुरंत क्या हो जाएगा? ये तुरंत क्या हो जाएगा? ये तुरंत चारों तरफ हाहाकार मच जाएगा, दिक्कत असुविधा अधिक हो जाएगी। चलिए आप लोग इसको नोट कर लीजिए। मूलभूत आवश्यकता, क्या? मूलभूत आवश्यकता एवं विकास का संबंध। आप थोड़ा सा इसमें जान लीजिए मूलभूत आवश्यकता है क्या है। मूलभूत आवश्यकता है रोटी, कपड़ा, घर, ये हम लोग का मूलभूत आवश्यकता है। मूलभूत आवश्यकता में क्या क्या आता है जिसकी हम लोग को महत्वपूर्ण क्या है जरूरत है? रोटी, कपड़ा और क्या होता है? घर। हर किसी व्यक्ति को ये चाहिए, कम से कम उसको जीवित रहने के लिए ये चीज़ हम लोग को जरूरत है। रोटी, कपड़ा, घर। रोटी, कपड़ा का है? घर। रोटी, कपड़ा का है? घर है। रोटी, कपड़ा का है? घर है। ये हम लोग को मूलभूत आवश्यकता है, ठीक है ना। इससे हम लोग का होना चाहिए इससे हम लोग का होना चाहिए इससे हम लोग का अगर ये मिलता है तो हम लोग एकदम ये चीज़ नेसेसरी है जो हम लोग रोज इसका उपयोग में क्या कर सकते हैं? ला सकते हैं। चलिए हम और आप लोग को बता रहे हैं। अगर हम लोग को आप थोड़ा सा देखिएगा, अगर बिहार में या भारत में कोई किसी भी व्यक्ति को रोटी, कपड़ा और मकान मिल जाए तो अपना जीवन अच्छी तरह से व्यतीत कर सकता है, उसके बारे में वह जान सकता है। बताया गया है कि अब हम लोग इसमें आगे चलेंगे कि बहुत सारे ऐसे का है राज्य हैं या देश हैं, ठीक है ना, जो गरीबी रेखा से मान लीजिए क्या है, गरीबी रेखा और गरीबी रेखा से क्या नीचे है। वह नीचे कैसे होता है? प्रति व्यक्ति आय निकालने से, राष्ट्रीय आय निकालने से, राजकीय आय निकालने से हम लोग को पता चलता है कि कौन सा क्या है।
अब देखिए एक राज्य स्तर पर, सॉरी, राष्ट्रीय स्तर पर एक योजना निकाला गया। चलिए इस योजना के बारे में हम लोग जानते हैं। लिखा गया है ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना, रोजगार गारंटी रोजगार गारंटी योजना। चलो रुक जी, यहाँ पे हम बता दें। यहाँ पे लिखना है नरेगा। नरेगा में यहाँ पे लिखना है NREGA का मतलब क्या होता है, ठीक है ना, होता है। हम लोग इसके बारे में देखना है नेशनल, NATIONAL, नेशनल, राष्ट्रीय। नेशनल मतलब क्या होता है, राष्ट्रीय। रूरल होता है RURAL। रूरल का मतलब जानते हो क्या होता है, रूरल मतलब क्या होता है, ग्रामीण। एम्प्लॉयमेंट, MENT, मतलब होता है रोजगार। एम्प्लॉयमेंट मतलब होता है रोजगार। जिससे होता है ग्रांट, GUARANTEEN, ग्रांट। एन से होता है ACT, एक्ट, अधिनियम। क्या होता है, अधिनियम। अब आप लोग ध्यान रखिए क्या, नरेगा से हो जाएगा, एन से हो जाएगा नेशनल, आर से रूरल, ई से हो जाएगा एम्प्लॉयमेंट, उसके बाद हो जाएगा जी से क्या हो जाएगा गारंटी, और ए से क्या हो जाएगा एक्ट हो जाएगा। ए से क्या हो जाएगा एक्ट हो जाएगा। इसको लोग बोलेंगे राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना। अब देखिए ये एक का होता है केंद्र सरकार के द्वारा चलाया गया था। ये कौन सी सरकार के द्वारा चलाया गया था, केंद्र सरकार के द्वारा चलाया गया था। इसमें क्या बोला गया था कि रोजगार को दूर करने के लिए कम से कम इसमें किसी भी व्यक्ति को 100 दिन का कार्य दिया जाएगा। कम से कम कितना दिन का कार्य दिया जाएगा, कम से कम 100 दिन का कार्य दिया जाएगा, ठीक है ना। नरेगा में बताया गया था, यह एक राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना है नरेगा, जिसमें मजदूरों को, ग्रामीण मजदूरों को 1 साल के अंदर में, यानी 1 साल के अंदर में कम से कम कितना कार्य करना था, कितना, कम से कम 100 दिन। तो इसमें का बताया गया था। चलिए इस योजना के तहत ग्रामीण मजदूर को एक साल के अंदर 100 दिन काम देना
अनिवार्य था। लगभग कम से कम उसको किसी भी परिस्थिति में 100 दिन काम देना पड़े तथा इसका न्यूनतम मजदूरी निर्धारित था। इसका न्यूनतम मजदूरी क्या था? निर्धारित था। नरेगा में यह राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना है जिसको रघुवर प्रसाद सिंह ने इस योजना को लाया या लागू किया। हो गया? सबका लिखा गया? देखिए ये जो नरेगा बनाया गया था ना, या लगभग गरीब के हित में रहकर, ठीक है ना, उस समय केंद्रीय मंत्री रघुवर प्रसाद सिंह ने इसको बनाए थे। यह विश्व के सबसे बड़ा योजना है। ये विश्व के सबसे बड़ा रोजगार, विश्व का सबसे बड़ा का है रोजगार है। क्या रोजगार योजना माना जाता है। कोई पूछेगा कि विश्व का सबसे बड़ा रोजगार योजना, आप लोग लिख दीजिएगा नरेगा। नरेगा विश्व का सबसे बड़ा योजना, रोजगार योजना माना जाता है। क्या बताएंगे हम लोग? नरेगा। ठीक है। अब यहाँ पे आप लोग थोड़ा सा देखिएगा, ये जो योजना बनाया गया था इसमें किसी प्रकार के कोई भेदभाव करा नहीं था। इसमें किसी भी वर्ग के लोगों को, किसी भी वर्ग के लोगों को कम से कम 100 दिन का काम देना अनिवार्य। कम से कम 100 दिन को देना है। कितना दिन में? एक वर्ष में। एक साल में कम से कम कितना दिन चाहिए? 100 दिन। अगर 100 दिन से कम मिलता है, ठीक है ना, या उससे कम होता है, या योजना के तहत, ठीक है ना, उच्च स्तरीय जांच करके, अधिकारी द्वारा जांच करके, ठीक है ना, इसका अधिकारियों पर गांच गिराया जाता था। आज भी अभी गिराया जाता है। चलिए आप लोग इसको नोट कर लीजिए।